घने जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा में रहती थी छाया। दुनिया उसे खूनी चुड़ैल कहती थी, पर असल में वो बस अकेली थी। नन्हा सा जीव है, पंख टूट गया है। लोग कहते हैं मेरे हाथ मौत देते हैं, पर देख, मैं तुझे फिर से उड़ने लायक बना दूंगी। तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। गांव का एक किसान काकू अपनी पोती पिंकी को ढूंढते हुए वहां आ निकला। ए डायन, दूर हट जा इस मासूम परिंदे से। तेरी काली छाया मेरे गांव पर पड़ रही है। अब क्या इस निर्दोष पंछी को मारेगी? काकू जी, मैं इसे मार नहीं रही, इसकी मरहम पट्टी कर रही हूँ। चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। तूने ही पिछले साल सूखा डाला था और तूने ही मेरी फसल बर्बाद की। पर दादाजी, इसके हाथ में तो दवा है, खून नहीं। काकू ने पिंकी का हाथ झटके से पकड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी काकू का पैर एक फिसलन भरी चट्टान पर पड़ा और वो गहरी खाई की ओर फिसल गया। बचाओ पिंकी, दूर हटो, मैं गिर रहा हूँ। दादाजी, कोई मदद करो। काकू एक पतली सी जड़ को पकड़कर लटक गया। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। पिंकी छोटी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी एक काला साया तेजी से आगे बढ़ा। वो छाया थी। नहीं, मुझे मत छुओ, तुम मुझे मार डालोगी। अपनी आंखें बंद कीजिए काकू जी, और मेरा हाथ थामिए। मौत देने वाली तो ऊपर वाली शक्ति है, मैं तो बस एक जरिया हूँ आपको बचाने का। छाया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काकू को ऊपर खींच लिया। काकू की जान बच गई थी, पर उसका अहंकार टूट चुका था। देखिए दादाजी, छाया ने आपको बचा लिया। ये तो भोली चुड़ैल निकली। मुझे माफ कर दो छाया, मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे चरित्र का फैसला कर लिया। तुम हम इंसानों से कहीं ज्यादा नेक हो। चेहरा तो कुदरत की देन है काकू जी, पर व्यवहार हमारी अपनी पसंद है। अब जाइए, शाम होने वाली है। उस दिन के बाद गांव वालों का डर खत्म हो गया। किसी के बाहरी रूप को देखकर उसे बुरा समझना सबसे बड़ी बुराई है। कुछ दिन बीत गए। छाया अब जंगल के मुहाने पर बैठती और गांव के बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाती। पर गांव का मुखिया ठाकुर अब भी छाया को एक खतरा मानता था। काकू पागल हो गया है। एक चुड़ैल कभी किसी की दोस्त नहीं हो सकती। वो तुम्हें और तुम्हारी फसल को वश में कर रही है। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। पर वो तो बहुत अच्छी है ठाकुर जी, उन्होंने दादाजी की जान बचाई। चुप कर लड़की, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। आज रात हम उस गुफा को आग लगा देंगे। रात का समय था। ठाकुर और उसके कुछ आदमी मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और एक भयानक तूफान आ गया। ये क्या हो रहा है? इतना भयानक तूफान पहले कभी नहीं देखा। तूफान इतना तेज था कि गांव की कच्ची झोपड़ियां उड़ने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ठाकुर एक गिरते हुए पेड़ के नीचे दब गया। कोई है? बचाओ, मैं मर जाऊंगा। तभी मशाल की रोशनी में एक डरावनी परछाई पास आई। वो छाया थी। ठाकुर खौफ के मारे कांपने लगा। तुम आ गई अपना बदला लेने। मार डालो मुझे, मैं हार गया। बदला कमजोर लोग लेते हैं ठाकुर साहब, और मौत का सौदागर मैं नहीं हूँ। छाया ने अपनी जादुई जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपनी पूरी शक्ति से उस विशाल पेड़ को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। ठाकुर और गांव वाले गुफा के बाहर खड़े थे, पर इस बार मशाले नहीं, बल्कि शुक्रिया कहने के लिए फल और फूल लेकर आए थे। छाया, मैंने तुम्हारे घर को आग लगाने की सोची और तुमने मेरे प्राण बचाए। हम तुम्हें इस गांव का रक्षक घोषित करते हैं। मुझे रक्षक नहीं, बस इंसान समझिए ठाकुर साहब। अगर हम नफरत छोड़ दें तो जंगल और गांव एक साथ रह सकते हैं। आज से इस जंगल का नाम छायावन होगा। अब छाया अकेली नहीं थी। गांव के बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते और बड़े उससे औषधियां लेते।
छाया दीदी, क्या आप सच में चुड़ैल हो? दुनिया कहती है तो होगी, पर मेरा दिल तो बस एक भोली सहेली का है। तो अंत में बुराई हार गई और एक भोली चुड़ैल ने नफरत की दीवार को ढहा दिया। याद रखिए, असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर के पूर्वाग्रहों में होते हैं। समय बीतता गया। छाया वन अब खुशहाल था, लेकिन एक दिन गांव में एक अनजान बीमारी फैल गई। पशु पक्षी और बच्चे बीमार पड़ने लगे। छाया, देखो पिंकी को क्या हुआ। उसे तेज बुखार है और वो आंखें नहीं खोल रही। काकू जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये जहरीली हवा का असर है जो पहाड़ी के पीछे वाले काले कुएं से आ रही है। तो इसका इलाज क्या है? हम अपनी मासूम पिंकी और बाकी बच्चों को खोना नहीं चाहते। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, नील कमल का रस। पर वो कमल उस बर्फीली चोटी पर उगता है जहाँ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन तुम तो जा सकती हो छाया, तुम तो जादुई हो। मेरी शक्तियाँ इस वन की सीमा तक ही हैं। अगर मैं उस चोटी पर गई तो मेरी सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए एक साधारण पत्थर बन सकती हूँ। सन्नाटा छा गया। गांव वाले अपनी जान बचाने वाली के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं मांग सकते थे। पिंकी ने बेहोशी में छाया का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, दीदी मत जाओ। छाया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं पिंकी, तुम्हारी मुस्कान मेरे पत्थर बन जाने से कहीं ज्यादा कीमती है। काकू जी, ठाकुर साहब, मैं जा रही हूँ। उसने बर्फीली हवाओं और कड़कती बिजली का सामना किया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी और उसकी शक्तियां धीरे धीरे उसे छोड़ने लगीं। छाया चोटी पर पहुंच गई। उसने वो चमकता हुआ नील कमल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, उसके पैर जमने लगे। हे ईश्वर, बस मुझे इतना समय दे कि मैं ये दवा गांव तक पहुंचा सकूं। मेरा वजूद रहे ना रहे, ये बच्चे जीने चाहिए। गांव की सीमा पर पहुंचती ही छाया जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा था। छाया उठो, देखो हम दवा बना रहे हैं। पिंकी को दवा पिला दो। मैं अब चैन से सो सकूंगी। अब कोई मुझे डरावनी चुड़ैल नहीं कहेगा। जैसे ही पिंकी ने दवा पी और अपनी आंखें खोली, छाया एक सुंदर पत्थर की मूरत में बदल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। आप चुड़ैल नहीं, आप हमारी देवी हो। आज भी उस गांव के बीचों बीच वो पत्थर की मूरत खड़ी है। लोग उसे भोली चुड़ैल नहीं, बल्कि त्याग की देवी कहकर पूछते हैं। इंसानियत शक्ल में नहीं, बलिदान में होती है। छाया के पत्थर बनने के कई साल बीत गए। गांव अब एक बड़ा शहर बनने की राह पर था, लेकिन छाया की वो मूरत आज भी गांव के बीचों बीच उसी बरगद के नीचे खड़ी थी। दादाजी, आज शहर से कुछ लोग आए हैं। वे यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस पत्थर की मूर्ति को हटाना पड़ेगा। वे इसे पत्थर कह रहे हैं? उन्हें क्या पता कि इसी पत्थर की वजह से आज वे सांस ले रहे हैं। मैं उन्हें छूने भी नहीं दूंगी। छाया दीदी ने हमारे लिए खुद को पत्थर बना लिया। अब हमारी बारी है। शहर के ठेकेदार और मशीनें गांव पहुंच गईं। ठाकुर का बेटा, जो अब शहर में पढ़कर आया था, मशीनों का नेतृत्व कर रहा था। ये सिर्फ एक पुरानी मूर्ति है, इसे तोड़ो और रास्ता साफ करो। हमें यहाँ तरक्की लानी है। रुक जाइए। अगर इस मूरत पर एक भी खरोच आई तो आप इस गांव के हर एक इंसान से लड़ेंगे। ये पत्थर नहीं, हमारा विश्वास है। पिंकी, भावनाओं में मत बहो, ये विकास के लिए जरूरी है। जैसे ही मशीन का हाथ मूरत की ओर बढ़ा, अचानक मौसम बदलने लगा। बिना बादलों के बिजली कड़कने लगी और मूरत से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। ये क्या जादू है? मशीनें जाम क्यों हो गई हैं? ये छाया की रूह थी जो उस मूरत के जरिए बोल रही थी। सब सन्न रह गए। रोशनी धीरे धीरे कम हुई
लेकिन एक चमत्कार हुआ। मूरत के पास जो सूखा बरगद का पेड़ था वो अचानक हरा भरा हो गया और उसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाईं। ये तो वही औषधियां हैं जिनकी खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं। देख लिया, छाया दीदी आज भी हमें दे ही रही हैं। अगर आप इसे तोड़ देते तो ये अनमोल खजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मुझे माफ कर दो, हम कंक्रीट के जंगल बनाने आए थे, पर यहाँ तो साक्षात कुदरत का करिश्मा है। अब वो जगह एक बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम बन चुकी थी। छाया की मूरत को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे एक कांच के सुंदर मंदिर में सुरक्षित रखा गया। और इसीलिए बेटा, कभी किसी को उसके रूप से मत परखना, क्योंकि एक भोली चुड़ैल ने हमें सिखाया कि सबसे खूबसूरत चेहरा नेकी का होता है। सूरज ढल रहा था और छाया की मूरत की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो आज भी मुस्कुरा रही हो। समय का पहिया और तेजी से घूमा। अब वो गांव एक शांति केंद्र बन चुका था, जहां दुनिया भर से लोग अपनी रूह के सुकून के लिए आते थे। पिंकी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी और वो इस केंद्र की देखरेख करती थी। छाया दीदी, मैं थक गई हूँ, अब मेरा समय आ गया है। पर मेरे जाने के बाद इस दुनिया को कौन समझाएगा कि सुंदरता चेहरे में नहीं, रूह में होती है। अचानक मूर्ति के हाथ में रखा पत्थर का नील कमल असली फूल की तरह महकने लगा। पूरे बगीचे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। तभी शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ के ऊपर बनी एक बड़ी पानी की टंकी फट गई और भारी सैलाब गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग चीखने चिल्लाने लगे। भागो, सब खत्म हो जाएगा, पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, वो हमें डूबने नहीं देगी। जैसे ही पानी की विशाल लहर मूर्ति के पास पहुंची, मूर्ति से एक तेज नीली रोशनी निकली और पानी एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। पानी को रास्ता दो, इसे रोको मत। अगर तुम कुदरत के रास्ते में कंक्रीट खड़ा करोगे तो कुदरत अपना रास्ता खुद बनाएगी। छाया ने अपनी पारभासी उंगलियों से जमीन की ओर इशारा किया। अचानक जमीन फटी और एक पुरानी सूखी हुई नदी का रास्ता फिर से खुल गया। सारा सैलाब उस रास्ते से मुड़ गया। सैलाब शांत हुआ। छाया की आकृति धीरे धीरे पिंकी के पास आई। पिंकी की आंखों में चमक लौट आई। पिंकी, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आने वाली पीढ़ी अब खूबसूरती का नया मतलब समझ चुकी है। क्या मैं अब आपके पास आ सकती हूँ? हाँ छोटी, चलो अब हम इस वन की हवाओं में साथ रहेंगे। देखते ही देखते पिंकी ने आखिरी सांस ली और उसकी आत्मा एक छोटे जुगनू के रूप में बदलकर छाया की रोशनी में समा गई। अगले दिन सुबह हुई। मूर्ति अब भी वहीं थी, पर अब उसके बगल में एक छोटी सी पत्थर की बालिका पिंकी की मूर्ति भी खुद ब खुद बन गई थी। दोनों हाथ पकड़े हुए खड़ी थीं। माँ, क्या ये सच में चुड़ैल थी? नहीं बेटा, ये वो परियां थीं जिन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया। लोग इन्हें भोली चुड़ैल कहते थे, पर ये तो सच्ची ममता का रूप थीं। हवाओं में आज भी एक गुनगुनाहट सुनाई देती है। जो लोग दिल के साफ होते हैं, उन्हें आज भी जंगल में एक साया और एक जुगनू साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। बुराई खत्म हो चुकी थी, पर भोली चुड़ैल की कहानी अमर हो गई। समय के साथ वो स्थान एक आधुनिक इको सिटी बन गया। ऊंची इमारतों के बीच भी वो छाया वन सुरक्षित था। लेकिन एक रात शहर के ऊपर एक लाल धूमकेतु दिखाई दिया, जिससे पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने लगा। ये कुदरत का प्रकोप है। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ा तो कल सुबह तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। कोई भी आधुनिक मशीन इसे नहीं रोक सकती। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब भी बड़ा संकट आएगा, छाया जागेगी। हमें उस मूरत के पास जाना होगा। पूरा शहर उस कांच के मंदिर के बाहर जमा हो गया। मूरत के पास खड़ा वो छोटा पत्थर का जुगनू पिंकी अचानक चमकने लगा। हमें माफ कर दो छाया, हम अपनी तरक्की के लालच में इस धरती की गर्मी भूल गए। हमें बचा लो। छाया की पत्थर की मूरत धीरे धीरे जीवंत होने लगी।
वो पत्थर से फिर से उसी पुरानी भोली चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई, पर इस बार उसका रूप डरावना नहीं बल्कि किसी देवी जैसा तेजस्वी था। शीतल जल की धारा बहे, अग्नि का ये क्रोध थमे, मेरी आत्मा की सारी ठंडक इस धरती को दान हो। छाया के शरीर से नीली बर्फ जैसी किरणें निकलीं और सीधे उस लाल धूमकेतु से जा टकराईं। पूरा आसमान एक अद्भुत आतिशबाजी की तरह चमक उठा। धीरे धीरे तापमान गिरने लगा, ठंडी फुहारें गिरने लगीं और जलते हुए पेड़ फिर से हरे होने लगे। लेकिन इस चमत्कार की कीमत बड़ी थी। छाया का रूप धीरे धीरे पारदर्शी होकर हवा में खुलने लगा। छाया दीदी, आप फिर से जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही नन्हे, मैं अब इस ठंडी हवा में हूँ, इन गिरती बूंदों में हूँ और हर उस इंसान के दिल में हूँ जो बेजुबानों से प्यार करता है। सूरज की पहली किरण के साथ शांति छा गई। छाया और पिंकी की मूर्तियां अब वहां नहीं थीं, पर उनकी जगह एक जादुई झरना बहने लगा था, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। उन्होंने खुद को विलीन कर लिया ताकि हम जीवित रह सकें। अब भोली चुड़ैल कोई कहानी नहीं, हमारी रगों में बहता हुआ जीवन है। उस दिन के बाद उस शहर में कभी नफरत नहीं पनपी। लोग आज भी उस झरने के पास जाते हैं और पानी की लहरों में छाया की मुस्कान और पिंकी की खिलखिलाहट सुनते हैं। भोली चुड़ैल ने साबित कर दिया कि प्रेम और बलिदान ही वो अंतिम जादू है जो दुनिया को बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।